गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो क्लासेस जो चली हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की चली हुई हैं और पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों के साथ में कुछ वीडियो शेयर करी थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था बेटा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को उस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई गई होगी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ में डियर स्टूडेंट्स वो लूजली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? लूजली बाउंड होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर जो एटम ऑफ जो न्यूक्लियस जो होते हैं उनके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये कोई सब्सटेंस है बेटा। ठीक है, क्या है? सब्सटेंस है ए और क्या बेटा बी। मैंने ए सब्सटेंस ले लिया, ठीक है बेटा, और एक मैंने दूसरा सब्सटेंस ले लिया बेटा बी सब्सटेंस है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि एवरी जो सब्सटेंस जो होते हैं उन सभी का जो नेचर जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। तो मैंने टू डिफरेंट सब्सटेंस लिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका नेचर अलग है और इसका नेचर क्या है बेटा? अलग है। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था डियर स्टूडेंट्स। किसके बारे में? वर्क फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में? वर्क फंक्शन में। क्या था वर्क फंक्शन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए मेरे पास में ये सोडियम है, तो सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे बेटा और प्रोटॉन भी क्या होंगे बेटा? इसके अंदर 11 होंगे। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बेटा 12 होते हैं। और ये चीज भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं जरा एटॉमिक मॉडल बनाता हूं बेटा। एटॉमिक मॉडल आपको बता दिया है मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कि बेटा जो एटम का जो सेंट्रल जो कोर जो होती है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन और क्या आते हैं बेटा? न्यूट्रॉन आते हैं। इट मीन न्यूक्लियस पर जो चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर बेटा वेरियस सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व्स करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व जो करते हैं वो एटम ऑफ न्यूक्लियस के साथ में बाउंड होते हैं विद ए फोर्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? पहले वाले में कितने आए बेटा? 2 आएंगे। सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगा बेटा? 8। 2 और 8 10 हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया डियर स्टूडेंट्स? 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो ये है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि बेटा किसी मेटल का वर्क फंक्शन हाई होता है और किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? लो होता है। इट मींस मैं आप लोगों को ये चीज बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम है। सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इसके न्यूक्लियस के साथ में वो बेटा बाउंड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। और ये जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स ये एक वीक फोर्स है। कैसा बेटा? वीक फोर्स है। सोडियम के अंदर मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, मैं ये बोल रहा हूं कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स से बाउंड होता है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट व्हेन वी सप्लाई द एनर्जी, जब हम कोई एनर्जी सप्लाइड कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब कोई एनर्जी फॉल करते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इजेक्ट होना क्या हो जाते हैं बेटा, शुरू हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट जो हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को डियर स्टूडेंट्स हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जरूरी नहीं होता कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन से होता है डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ में बाउंड होता है, डेफिनेटली बाउंड है, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ में बाउंड होता है। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं डियर स्टूडेंट जिनके जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर मोस्ट के तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स से। दूसरी चीज, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन से होता है वो स्ट्रांगली भी बाउंड होता है। कैसे बाउंड होता है बेटा, स्ट्रांगली। अगर वो ये इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रांगली बाउंड है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, स्ट्रांगली अगर बाउंड है, तो अगर मैं इस पर एनर्जी अगर मैं फॉल करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स बिकम्स फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके एटम के न्यूक्लियस के साथ में अगर वो स्ट्रांगली बाउंड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री नहीं हो सकता। अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर बिकम्स फ्री नहीं होगा तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो एवरी जो सब्सटेंस जो होते हैं डिफरेंट, हमारे साथ में जो सब्सटेंस की जो कैटेगरी है डियर स्टूडेंट्स, वो मेनली 3 कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए गए हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट, उनको किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर रखा हुआ है, तो उनको इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर रखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट जैसे मान लो ये हमारे पास में एक एटम है डियर स्टूडेंट्स, ये एटम है, यहाँ पर भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, और यहाँ भी क्या बेटा, एटम है। वैसे ही ये भी, इसके अंदर भी क्या है बेटा, बी सब्सटेंस के एटम्स होंगे बेटा। क्या होंगे बेटा, बी सब्सटेंस के एटम्स होंगे। अब आप लोगों को पता है कि एटम्स के साथ में, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो उसके सेंटर के अंदर होते हैं, वो कभी भी इजेक्ट नहीं हो सकते। ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता चुका हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों बेटा, न्यूक्लियस के चारों। वो हो सकते हैं, मे बी उनको इजेक्ट किया भी जा सकता है और मे बी उनको इजेक्ट नहीं किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स उस सब्सटेंस की नेचर क्या है, उस सब्सटेंस की क्या बेटा, नेचर क्या है। जैसे मान लो ये एटम था, अब ये एटम के इसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे बेटा। क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे इस तरीके से जैसे मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, किसकी ड्यूटी कर रहे हैं, रिवॉल्विंग की ड्यूटी कर रहे हैं। किसके चारों ओर बेटा, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है बेटा। तो ये एटम है, इस एटम के सेंटर के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिवॉल्व कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने दिखाया इसके अंदर, वैसे ही मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की मैंने आपको स्पेशलिटी ये बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एटम के न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से बाउंड होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे फोर्स से बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से। अब वो जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स जो लग रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो डियर स्टूडेंट्स एवरी सब्सटेंस के अंदर सेम नहीं होता। वो हर किसी के अंदर कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट होता है। किसी के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांगली बाउंड होता है और किसी के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो वीक होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं, ठीक है बेटा, इस एटम्स के, ओके, ठीक है बेटा। तो देखना, इस चीज को ध्यान से समझेंगे बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ए सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे नहीं पता कौन सा सब्सटेंस है, मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि ये एक सब्सटेंस है, उसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ड्यूटी रिवॉल्विंग की है। अगर मान लो मैं इनको एनर्जी सप्लाई कराता हूं,
मान लीजिए मैं इनको क्या सप्लाई कराता हूँ बेटा, मैं स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराता हूँ डियर स्टूडेंट्स। या मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस सब्सटेंस को एक रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। तो मैंने क्या देखा बेटा, मैंने ये चीज देखी कि जो इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो ड्यूटी कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, किसकी ड्यूटी कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन किसकी ड्यूटी कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स? रिवॉल्विंग की ड्यूटी कर रहे थे। मतलब वो एक तरीके से रिवॉल्विंग कर रहे हैं उस एटम के न्यूक्लियस के चारों। अगर मैं इनको रूम टेम्परेचर पर रखूंगा डियर स्टूडेंट्स, मान लो रूम टेम्परेचर पर रखा, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रूम टेम्परेचर का मतलब है कि कहने का मतलब क्या है कि हीट एनर्जी उनको मिल रही है बेटा। जब अगर हीट एनर्जी मिलेगी तो हो सकता है कि जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है वो बिकम्स क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाए किसी सब्सटेंस का। अगर इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक डाउन हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे बेटा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा? ये फ्री हो जाएंगे। जैसे ही इनको क्या मिली बेटा? एनर्जी मिली। तो इसके अंदर मान लिया हमने कह दिया कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट्स। क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों हमने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? हमने ये देखा कि जब हम इस सब्सटेंस को, ए सब्सटेंस को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो न्यूक्लियस के साथ में बाउंड है बेटा, आउटर मोस्ट सेल के, वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? टाइटली बाउंड नहीं होते। वो सॉरी टाइटली बाउंड नहीं होते, मतलब लूजली बाउंड होते हैं। अब लूजली बाउंड है, मैंने एनर्जी सप्लाई कराई एट रूम टेम्परेचर पर, मैंने देखा कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्या है डियर स्टूडेंट्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने एक सब्सटेंस ऐसा दूसरा ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सब्सटेंस लिया, मैंने उस पर भी क्या डाली बेटा? हीट। मैंने भी उस पर एक एनर्जी मैंने फॉल करी उस सब्सटेंस पर, किसी रूम टेम्परेचर पर रखा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो ये रखा हुआ था 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर था, और मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। तो मैंने क्या देखा कि डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स होते, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते, ये क्या नहीं हुए बेटा? ये डज नॉट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते वो स्ट्रांगली बाउंड मिले। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा था? पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस के, ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा, तो मैंने क्या देखा? उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं न्यूक्लियस के चारों। बट यहाँ मैंने सब्सटेंस के अंदर क्या देखा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एट रूम टेम्परेचर पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट जब मैं इसी सब्सटेंस को अगर मैं देखता हूँ, बी सब्सटेंस को अगर मैं देखता हूँ, तो वहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वहां पर क्या होता है कि जब मैं उस पर एनर्जी सप्लाई कराता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मैं ये देखता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स नॉट ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इट becomes a valence electron due to which it revolve around the nucleus, revolve around the क्या बेटा? न्यूक्लियस, ठीक है। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेगा इसके अंदर, टेम्परेचर को बढ़ाया तब भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब सब्सटेंस के अंदर मैंने बनाया कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सर कहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से आप क्या समझाना चाहते हो? तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से हम एक चीज को डिफाइन करेंगे कि अगर मान लो मैं इस सब्सटेंस को, अगर मान लो मैं इस ए सब्सटेंस को, जिसके अंदर मैंने क्या माने कि अगर कोई ए सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या बेटा? फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर। मैंने यहाँ दिखा दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। और ये जो नंबर ऑफ जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? रूम टेम्परेचर पर इस तरीके से क्या करते हैं बेटा? वो मूव करते रहते हैं, मतलब उनका रैंडम मोशन होता रहता है। क्या होता है बेटा? रैंडम मोशन होता है, ओके। जब उनका रैंडम मोशन होता है तो डियर स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं होता जब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस ए सब्सटेंस के अंदर, तो जब ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है, एट रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं दिखाते। अगर मान लो मैं क्या कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं इसको अगर मैं किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं डियर स्टूडेंट, सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, सेल और बैटरी से, मान लो मैं इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, ये ए सब्सटेंस जो मैंने अभी लिया हुआ है, ठीक है बेटा, इसको मैंने सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या देखा कि ये जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे डियर स्टूडेंट्स अलाइन हो गए, मतलब कहने मतलब क्या है कि उनका एक मोशन हो गया, कैसी डायरेक्शन के अंदर बेटा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो फ्री जब चार्ज कैरियर्स, जो फ्री चार्ज जो कैरियर्स जो थे रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन थे, तो जो हमारा जो सब्सटेंस जो था, हमारा जो सब्सटेंस जो रखा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे डज नॉट शो एनी इफेक्ट, बट जब उसी सब्सटेंस को अगर हम किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन है, कैसा मोशन है डियर स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं जब रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, जब उसी सब्सटेंस को जब हम रखते देते हैं बेटा रूम टेम्परेचर पर, उसके साथ में अगर हम सेल या कोई एक्सटर्नल सोर्स से अगर उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इसी सब्सटेंस के अंदर क्या फ्लो करने लगता है डियर स्टूडेंट्स, करंट फ्लो करने लगता है इस सब्सटेंस के अंदर। तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसों को बोलते हैं डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराते हैं, उनको बोलते हैं बेटा कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बेटा कि कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, जिसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इस सब्सटेंस को लेता हूं जिसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मान लो मैंने एक ये सब्सटेंस ले लिया, बी सब्सटेंस मैंने ले लिया, और बी सब्सटेंस का मैंने कनेक्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, क्या बेटा, मैंने कनेक्ट कर दिया इसको सेल और बैटरी से। अब आपको क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है बी सब्सटेंस की, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल, अगर मान लो मैं इसको, अगर मान लो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इस साइड को अगर मैं सप्लाई कराता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो चार्ज जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इस साइड में ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब कोई ऐसी प्रोसेसिंग नहीं हो रही इसके अंदर, किसके अंदर बेटा, बी वाले सब्सटेंस के अंदर, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को या जो एनर्जी जो मिल रही है यहाँ से, उस एनर्जी को यहाँ से इस ए से कहां पर ट्रांसफर कर सके बेटा, बी पर ट्रांसफर कर सके। क्यों, क्योंकि कर तो इलेक्ट्रॉन सकते थे, बट इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, टाइटली बंधे हुए हैं, स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तभी तो वो कुछ करेगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इस चीज को ले सकते हैं कि अगर मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझसे कोई कहने लग जाए कि आपको कहीं बाहर जाना है किसी सामान के लिए, तो मैं उनसे क्लियर मना कर दूंगा, मैं अभी ड्यूटी से फ्री नहीं हूँ। अगर मान लो मेरे पास में स्कूल से फोन आ जाए, मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में मेरे किसी रिलेटिव का फोन आ जाए, तो वो कहने लगे कि आपको घर आना है हमारे और बहुत अर्जेंट काम है, तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं उससे क्या बोलूंगा कि भाई जैसे मैं ड्यूटी से जैसे ही फ्री हूंगा तब मैं आऊंगा। अगर मैं ड्यूटी से फ्री हुई नहीं तो मैं अपने घर नहीं आ सकता। एक फौजी होता है, फौजी अपनी ड्यूटी पर होता है, बॉर्डर पर तैनात होता है,
ठीक है, तो वो अपनी मन मर्जी से वो अपने घर भी नहीं आ सकता। तो ड्यूटी से फ्री होने के लिए बेसिकली उसे क्या लेनी पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, छुट्टी लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे ही यहाँ पर सब्सटेंसों के अंदर होता है कि कुछ सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जो भी फिनोमिना जो होगा वो इनसे नहीं कराया जा सकता। फौजी अगर ड्यूटी पर है, अगर फौजी से हम ये कहें कि भाई आपको क्या करना है, फौजी अपनी ड्यूटी पर है और उनसे मैं कहें कि खाना बना लो, उनकी मिसेज बोले आपको खाना बनाना है आप आ जाओ जी, तो वो क्या कहेगा कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, मैं अभी फ्री नहीं हूं। तो वैसा ही यहाँ पर होता बेटा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बी वाला जो सब्सटेंस है ये मैं मान लेता हूं पी और ये क्यू एंड है। अगर मान लो मैं इस सब्सटेंस को अगर मैं यहाँ चार्ज दे रहा हूं तो ये जो चार्ज है इस वाले पॉइंट पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब पी से क्यू पर ट्रांसफर जो चार्ज है पी से क्यू ट्रांसफर नहीं हो सकता। और जबकि यहाँ अगर मैं इस सब्सटेंस को अगर मैं कोई चार्ज दे रहा हूं, यहाँ पर अगर मैं मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तो वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर के कहां पहुंच जाता है डियर स्टूडेंट्स, ए एंड से बी एंड पर पहुंच जाता है। बट यहाँ मैं एक वन एंड पर चार्ज देता हूं उसको, बट वो जो चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं होता कौन से वाले पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स, क्यू वाले पॉइंट पर। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट जो होता है वो कंस्टिट्यूट नहीं होता इस बी वाले सब्सटेंस के अंदर। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड है, ठीक है बेटा, टाइटली बाउंड है। तो ऐसे सब्सटेंस को जिसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इस बी वाले सब्सटेंस को, तो मैंने क्या देखा, चार्ज इज नॉट ट्रांसफरेबल, चार्ज इज नॉट transferable from P to Q. It means we can say that no free electrons which can conduct the electricity. ठीक है बेटा, तो ये वाले सब्सटेंस होते हैं, इन वाले सब्सटेंसों को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो ये हमारी पिछली क्लास हो चुकी है, फिर भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताया है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर जैसे लाइक जो मेटल्स जो होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर है, क्या बेटा, सिल्वर हुआ, एसिड भी एक कंडक्टर ही होता है, ठीक है बेटा, बेस भी हमारा कंडक्टर्स ही होता है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है बेटा, सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं बेटा हमारे पास में, गैसियस कंडक्टर्स भी होते हैं बेटा हमारे पास में। तो फिलहाल मैं सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टर की। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू किसके बेटा, कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो ये चीज क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, ये चीज के बाद के रीजंस हैं। आप लोगों को सिर्फ अभी ये समझना है कि दो सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज द कंडक्टर्स। why metals can conduct the electricity, conduct मतलब कि why the charge can flow, why the charge can flow, तो बता दोगे due to the free electrons, due to the free electrons। तो मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और why the insulator does not conduct electricity, because there is no free electrons, no free electrons। why it has no free electrons, because on the basis of nature of the material, the electrons which is strongly bound with the nucleus of atom, they cannot move freely, they can only revolve around the nucleus, they does not conduct electricity, ठीक है बेटा, they cannot flow, they cannot flow because they cannot free, ठीक है, no free electrons, so they cannot conduct electricity बेटा, that is
इंसुलेटर। इंसुलेटर के भी यूज हैं, कंडक्टर की बहुत सारे, इंसुलेटर के यूज नहीं है, इंसुलेटर के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जहां पर हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मान लो यहाँ पर हम कोई चार्ज दें और यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर ना हो, ये भी यूजफुल है हमारे लिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिक जो वायर जो होते हैं, मान लो हमारे पास में कोई वायर है, तो वायर अगर नेक वायर है, उसे अगर हम टच करें या किसी दूसरे वायर के साथ में पूरे कनेक्ट करें, तो डियर स्टूडेंट्स हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक से अवॉइड करने के लिए, ताकि वो जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो जो कर रहा है वायर के अंदर, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर ना हो, तो वो कौन कर सकता है? वो कौन कर सकता है डियर स्टूडेंट? इंसुलेटर कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? इंसुलेटर करते हैं। तो इंसुलेटर बहुत यूजेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जो वायर्स जो होते हैं उन पर इंसुलेशन रबड़ चढ़ी हुई होती है। तो जहां पर हम चाहते हैं, डिजायर होता है, वहां पर हमारे यूजफुल होते हैं ये सब्सटेंस, ताकि जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर ना हो, और हम जो वर्क करना चाहते हैं, जहां मेंटेनेंस करना चाहते हैं, या कोई डिफेक्ट आ रहा है, या कि कोई एरर आ रहा है, उस चीज को हम क्या कर सके डियर स्टूडेंट्स? दूर कर सकें। तो आज की क्लासेस कंडक्टर और इंसुलेटर की है बेटा। थैंक यू।